ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो बेटा इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ वास्तविक संख्याएं। और हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे पहले, और बाकी का जो भी वो आपका क्लास में हो जाएगा। और यहाँ हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम कुछ कुछ बेसिक बातों को पढ़ेंगे, जैसे कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है ना। इसके अलावा एक अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं, एक क्वेश्चन आता है। ये कुछ कुछ गिने चुने क्वेश्चंस हैं, सिर्फ इन्हीं को हम पढ़ेंगे। और मैं आपको क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन दिखाऊंगी पहले, ताकि आपको विश्वास हो कि मैं जो क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ वो सच में पेपर में आया था। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं और आपको पेपर की लैंग्वेज भी समझ आएगी। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं अपना ये क्वेश्चन पेपर, जो कि मेरे पास प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है DOE का। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। यदि HCF 96104, इसका मतलब यह है इन दोनों नंबर का HCF, ठीक है, इस चीज़ को समझना है अच्छे से, बराबर 8 है। मतलब HCF कितना है, 8। नंबर कौन से हैं, 96 और 104 है। तो LCM बताइए किसका, 96 और 104 का। ठीक है, तो ये हमें ज्ञात करना है। हालांकि ये MCQ क्वेश्चन है, पर मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ था HCF 8, ठीक है, और आपको एक नंबर है जो कि उसको A मान लेंगे, दूसरे वाले को मान लेंगे B। तो एक तो दे रखा था 96, दूसरा दे रखा 104, ठीक है, ये दे रखा है। और आपसे पूछा है कि बताइए कि LCM क्या होगा, ठीक है, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक फॉर्मूला है जो हमने इसमें पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली आप क्लास में अभी तक पढ़ लेंगे, तो मैं यहाँ पर उसको लिख देती हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा में LCM, यानी संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया जाए और HCF और LCM जो उन संख्याओं का आया है उनको गुणा कर दिया जाए तो बराबर होता है। ठीक है, तो दो संख्याएं कौन कौन सी दे रखी है, A गुणा में B, और यहाँ क्या दे रखा है, HCF गुणा में LCM। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। A का मान है 96, B का मान है 104। आप उल्टा सीधा कैसे भी मान सकते हो, इसको भी A मान सकते हो, इसको B मान सकते हो, जैसे आप चाहें। HCF आपको दे रखा है 8, आपको LCM फाइंड करना है। ये 8 यहाँ गुणा में है, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, इधर हमें क्या बचेगा, यहाँ पर LCM बचेगा। 8 से इसको काट देंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। देखो जिसको काटना नहीं आता वो भाग करके देखेगा। अब क्या करना है, 12 की गुणा करनी है 104 से। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ मैं 104 की गुणा 12 से करके देख रही हूँ, 12 चौक 48 और 12 एकम 12। तो हमारा आंसर क्या आएगा, LCM आ जाएगा 1248, 1248। ठीक है, ये आंसर करेक्ट है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन था। चलो अब इसी में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा हुआ है वो ये क्या है, दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक कहते हैं HCF को, ये बात याद रखनी है। अगर यहाँ HCF ना भी लिखा हो तो आपको समझना चाहिए कि महत्तम समापवर्तक HCF को कहते हैं। वो क्या होता है, तो ये सिंपल याद रखना है। अभाज्य संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो उसका आंसर क्या आता है, 1। दोनों अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं और MCQ क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन जो इसमें आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, ये अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य होता है। यानी एक धनात्मक का मतलब होता है प्लस वाले, पॉजिटिव पूर्णांक अगर हो, अगर उनकी गुणा कर दी जाए तो वो 2 से भाग हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, और 196 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उन अभाज्य गुणनखंडों का घातांकों का योग 4 होगा। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, जिसको तुम नॉर्मल लैंग्वेज में LCM कहते हो, वही अभाज्य गुणनखंड है। और उसके घातांकों का योग यानी पावर में जो वैल्यूज आई हैं उनका योग 4 है। ये है कि नहीं, अभी सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ दूसरे क्वेश्चन में मैंने लिख लिया 196, इसको 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 नीम 18, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, 2 नीम 18, 49 किसकी टेबल में आता, 7 की में, 7 7। यानी मैं इसको अभाज्य गुणनखंड के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार आया है। 7 भी 2 बार आया तो 7 की पावर 2 है। घातांक कौन है, ये वाली वैल्यूज है जो ये घातांक है। घातांकों का योग पूछा था उसने, योग,
योग का मतलब होता है जमा, यानी 2 जमा 2 कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी कैसी हो गई, ट्रू हो गई। इसका मतलब अभिकथन भी सही है और उसका, लेकिन वो कारण सही नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि दोनों में कोई संबंध नहीं है आपस में। ठीक है, तो ये था आपका इस वीडियो में इतना ही। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। और इसी तरह हम आगे के चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।